अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है द अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो कि हमने लिया है वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 के यूनिट नंबर 9 रेनाइसा से। तो चले अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटालियन था जो कि सेलर था, यानी कश्ती चलाता था। एक दिन वो कश्ती चला रहा था तो समंदर में मौजूद पायरेट्स ने इसे लूट लिया। ये वाइकिंग्स थे जो कि पहले सेटल हुए थे। सबसे पहले यूजुअली ये जो है सेलिंग करते थे समंदर में और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, लेकिन जो उनको नज़र आता था लोग, जो दूसरे लोग आते थे समंदर में, तो उन्हें वो लूट लेते थे। इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस को भी इन्होंने, पायरेट्स ने लूट लिया था, उसके सामान ले लिया था और वो पोर्टुगल में उतर गया था। वहाँ कुछ अरसे तक वो रहा और फिर वहाँ से उसने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया ताकि तिजारत, नए रास्ते उसे मिले, फाइंड आउट करे, ताकि जो है तिजारत हो सके और ये लोग तरक्की कर सकें। उस टाइम पे जो है लोग डिस्कवर कर रहे थे, जो सेलर्स थे वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था उनके अंदर, वो नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इंडिया पहुंचने का रास्ता ढूंढना था। वो गया किस लिए था? इंडिया में जाने का रास्ता ढूंढने के लिए गया था थ्रू सी, मगर वो अमेरिका पहुँच गया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को किसने जो है वो डिस्कवर किया था? उसको वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था। इससे पहले एक बंदा गया था वहाँ पर, लेकिन वो उसके किनारे से होते हुए आ गया था, उसने उसको फाइनली दरियाफ्त नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे जो जिसने अंदर तक गया था जो अफ्रीका में, वो कौन था? वास्को डी गामा था। ठीक है, वो भी क्या था? पोर्टुगल्स का ही सीरीज था, उसमें भी उसका भी ताल्लुक किससे था? पोर्टुगल से ही था। और वो यहाँ से निकल कर अफ्रीका पहुँचा। पोर्टुगल से निकल के कहाँ गया? वो अफ्रीका गया, और अफ्रीका से वो इंडिया गया और फिर सक्सेसफुली वो वापस पोर्टुगल्स में आ गया था। ठीक है, इस तरह जो है वो अफ्रीका भी दरियाफ्त हो गया था। अमेरिका के आसपास जो है वो ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। इस ज़मीन तो उन्होंने ढूंढ ली थी, लेकिन वहाँ पे हुकूमत किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी, जिन्होंने प्लान किया था कि यहाँ पे गरीब लोगों को सेटल किया जाए जो कि गुलाम हो और मज़दूर तबका हो, ताकि उन पर हुक्मरानी करने में उन्हें आसानी हो। ठीक है, इस तरह करके वक्त के साथ साथ वहाँ पे 13 कॉलोनीज़ बन गई थी, जिन्हें अमेरिकन कॉलोनीज़ का नाम दिया गया। साथ ही नॉर्थ अमेरिका इंडियन ट्राइब्स भी थे। ठीक है, वो लोग भी जो है वो ब्रिटिशर्स से तंग आ गए थे। एक तो ये 13 कॉलोनीज तंग आ चुकी थी, और एक ये जो नॉर्थ अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स थे, कुछ इंडियंस भी वहाँ पे पहुँच गए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से ये लोग गए थे, वो अफ्रीका से होते हुए इंडिया गया था, इसका मतलब इंडिया से इनका कनेक्शन था। तो यहाँ पर आबादी शिफ्ट हो रही थी, इंडिया से भी यहाँ से आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स को नॉर्थ अमेरिका का कंट्रोल चाहिए था। अब लड़ाई क्या शुरू होती है? यहाँ पर जो है कॉलोनीज तो उनसे बेजार आ गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उनके एरिया को डेवलप नहीं कर रहे थे। तो 13 कॉलोनीज तो बहुत ज़्यादा इनसे बेजार आ गई थी। साथ ही साथ अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स भी इनसे बेजार आ गए थे। अब इनको मज़ीद नॉर्थ अमेरिका पे कंट्रोल चाहिए था ब्रिटिशर्स को, लेकिन उनकी जंग किससे चल रही थी? फ्रांस से। फ्रांस कह रहा था हमें चाहिए, और ये कहते थे हमें नॉर्थ अमेरिका का कंट्रोल चाहिए। इंडियन अमेरिकन ट्राइब्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में थे, फ्रेंच का साथ दे रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने फेवरेट सिटीज़ को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे और उन पर टैक्स भी कम आयद हो रहा था। उनको समझ आ रही थी ये बात कि उनको गवर्नमेंट में भी पोजीशंस नहीं मिल रही थी और ना ही उनको कोई राइट्स दिए जा रहे थे। उल्टा उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा था कंपैरेटिवली टू ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिश के इंग्लैंड वगैरह सिटीज़ हैं वहाँ पर कम था। चुनाचे फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई शुरू की उस ज़मीन नॉर्थ अमेरिका के लिए, जिसमें ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ। तो उसने 13 कॉलोनीज़ पर मज़ीद टैक्स लगा दिया। अब ये जंग तो इन दोनों के दरमियान चल रही है, लेकिन इसके नतीजे में क्या हुआ? 13 कॉलोनीज़ पे मज़ीद टैक्स लग गया। इनका साथ फ्रांस ने, और इस 1 साल बाद स्पेन ने दिया। जो 13 कॉलोनीज़ हैं इनका साथ, फिर फ्रांस को पता चल गया कि भाई ये लोग भी इनसे बेजार हैं, तो फ्रांस भी इनके साथ मिल गया और साथ साथ स्पेन भी मिल गया। तो ये 3 की पावर बन गई थी। और उनके साथ कौन थे? जो नॉर्थ अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स तो पहले से ही थे। ठीक है, पहले तो 13 कॉलोनीज़ वालों ने जो है वो सिविल वॉर की थी, यानी वो अपने मुल्क में ही जंग कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें भी हमारे हुकूक दिए जाए, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब फ्रांस और स्पेन ने उनका साथ इनको मिल गया था, तो उन्होंने कहा कि अब हमें आज़ादी चाहिए, हमें रहना ही नहीं है आपके साथ। एक और वाक़या इस दौरान हो गया, जिसमें 5 जो कॉलोनिस्ट को ब्रिटिश फोर्सेस ने मार दिया था, जिसको नाम दिया गया था बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। इसमें क्या हुआ था कि इन लोगों ने, जो नॉर्थ अमेरिका में जो ये 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने चाय मंगवाई इंडिया से। जैसे ही चाय आई तो ब्रिटिश फोर्सेस ने क्या लगाया? उन पर टैक्स लगा दिया। टैक्स किसको पे करना था? 13 कॉलोनीज़ वालों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो उन लोगों ने गुस्से में आकर वहीं पानी में ही सारी चाय फेंक दी। ठीक है, जब चाय सारी उन्होंने पानी में बहा दी, सारी डिस्कार्ड कर दी, पानी के अंदर फेंक दी, तो ब्रिटिश फोर्सेस को गुस्सा आया और उन्होंने उनके 5 बंदे मार दिए, जिससे कॉलोनीज़ वालों को और गुस्सा आ गया। ठीक है, और ये लड़ाई मज़ीद बढ़ गई।
अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि सारा प्रेशर जो है वो ब्रिटिशर्स संभाल नहीं पा रहे थे। फिर उनकी जंग हो गई थी फ्रांस के लोगों से हो गई थी यॉर्क टाउन के मकाम पर। ठीक है, ये जंग हुई। इस जंग की वजह से क्या हुआ, इनको मदद मिली क्योंकि फ्रांस भी इनके साथ था। वो जीत गए और उन्हें आज़ादी मिल गई 4 जुलाई 1776 को। ब्रिटिशर्स में जो है वो किंग सिस्टम चल रहा था। किंग जो कहता था उसकी बात मानते थे, लेकिन अमेरिकन से मना कर दिया। उन्हें ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। वो चाह रहे थे कि हर एक को जो है क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले, डेमोक्रेसी हो और उनकी गवर्नमेंट में बात सुनी जाए। इंसाफ पसंद लोग थे और उनकी सोच इस तरह की थी। किंग तो किसी को बताने को तैयार ही नहीं थे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कैंडी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।